नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 जनवरी है और दिन है गुरुवार। सरसों और कपास पर बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। बात शुरू करेंगे सरसों से और सरसों में आज थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। भरतपुर, जयपुर, दिल्ली और दूसरे जो शहरों में जहां जहां भी मंडियों में सरसों की आवक होती है वहां आज थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। और सरसों में आज सलोनी के जो प्लांट हैं उन्होंने आज 250 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी, लेकिन बाद में शाम को 50 रुपये और डाउन कर दिया। यानी जो बढ़ोतरी थी वो 250 से कम होकर के 200 रुपये तक रह गई, लेकिन फिर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और सरसों में देखिए आप, सरसों नाम मात्र की रह गई है मंडियों के अंदर आवक जो है। और किसी बड़े स्टॉकिस्ट के पास या किसी बड़े किसान के पास कोई थोड़ा बहुत कुछ सरसों और बचा हुआ हो तो हो सकता है, अदरवाइज सरसों की उपलब्धता अब बिल्कुल शून्य के स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एजेंसियां अब भी 1 लाख बोरी की आवक बता रही है प्रतिदिन की। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से 1 लाख बोरी हो रही है। किसी भी मंडी से बात करके देखिए आप, कोई एक आध मंडी को छोड़ करके 2000 बोरी एक आध मंडी में देखने को मिली है इधर भरतपुर की साइड में, लेकिन और किसी मंडी के अंदर इस तरह की बड़ी जो आवक है वो देखने को नहीं मिलती है। 400-500 गट्टे, 200 गट्टे इस तरह से अराइवल हो रही है। तो ये लाखों में कैसे पहुंच सकती है ये समझ में नहीं आता है। जो सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक स्टेट है वो राजस्थान है और वहाँ पर भी आवक जब बिल्कुल ही लो लेवल पर है, कमज़ोर लेवल पर है, तो फिर हरियाणा में कहाँ से आएगी, उत्तर प्रदेश में कहाँ से आएगी, गुजरात में कहाँ से आएगी और दूसरे राज्यों से कहाँ से आएगी जहाँ बहुत थोड़े स्तर पर खेती होती है। कुल मिलाकर के सरसों अब उपलब्ध नहीं है और इसीलिए सरसों में ये जो निरंतर सुधार हो रहा है 3-4 दिन से, ये सुधार और होने की संभावना है। अभी इसमें और थोड़ी गुंजाइश बची हुई है। जयपुर का जो भाव आज 7750 रुपये के लेवल पर पहुँच गया दिखाई देता है। ये लगता है कि 5-4 दिन के अंदर 8000 के स्तर को छू सकता है। और इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी भाव में सुधार होने की संभावना है। सबसे बड़ा कारण तो प्लांटों की खरीद है और दूसरा जो बड़ा कारण है सरसों की उपलब्धता 0 पर जा रही है और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है मौसम खराब हो रहा है। आज भी सवाई माधोपुर इलाके से खबर आई है, एक वीडियो भेजा है किसी साथी ने कि वहाँ पर आज ओलावृष्टि हुई है। ये बड़ी बुरी खबर है और इससे फसलों को नुकसान हुआ है। उसमें सरसों भी शामिल होगी, दूसरी फसलें भी शामिल होंगी। तो जो फसल को नुकसान होता है तो पीड़ा होती है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी फिरता है, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये तो प्रकृति का, कुदरत का मामला है। इसमें हम लोग सिवाय संवेदना, सहानुभूति व्यक्त करने के हम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में भी 15 से 16 तारीख के आसपास तक मौसम कुल मिलाकर के खराब ही बताया जा रहा है। बीच में कोई थोड़ा एक आधी बार कोई बीच में हो सकता है थोड़ा दिन ठीक हो, लेकिन जो पूरा सप्ताह है आगामी पूरा सप्ताह उसमें मौसम जो है कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के सरसों का जो बाजार है उसमें अभी बढ़त की गुंजाइश है और बढ़त बनी रह सकती है। कॉटन की बात करें तो आज कॉटन की हाजिर मंडियों में वैसे तो आवक बहुत कम हुई है। इधर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उधर आवक बढ़ी है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आवकें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। आज महाराष्ट्र में लगभग 62,000 गांठों की आवक हुई है, जो 50,000 के लेवल पर या 45,50 के आसपास रहती थी, वहाँ 62,000 की आवक हुई है। लेकिन जो वहाँ अच्छा जो भाव है वो 9500 रुपये तक बोला जा रहा है। कल खरगोन मंडी का भाव मध्य प्रदेश का आपने बताया था 11,115 रुपये था। और दूसरा जो उधर वारंगल की साइड है, कर्नाटक में जो भाव है वो बेस्ट क्वालिटी का जो भाव है वो 11,000 रुपये से पार करता हुआ दिखाई दिया है आज। इसी तरह से गुजरात में आज कॉटन का जो आवक का मामला है वो भी कमज़ोर है, थोड़ा सा कमज़ोर है कल से, और भाव में भी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा फर्क पड़ा। यदि उत्तर भारत की जो मंडियां हैं उनमें भी 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। उसका कारण क्या था कि कल एक खबर आई थी कि केंद्र सरकार की और कुछ मीटिंग है केंद्र सरकार की एक, जो उसमें कपड़ा उद्योग के साथ और कॉटन के जो कारोबारी हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। उनकी मीटिंग में आज जो कुछ होना था उसके विपरीत हुआ। यानी होना तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि कॉटन के आयात पर जो हम बाहर से कॉटन मंगवाते हैं, रुई मंगवाते हैं,
उसके आयात पर जो शुल्क 10% लगा हुआ है उसको सरकार हटा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉटन खल का यानी कॉकटेल का जो वायदा चलता है NCDX वगैरह पर, उसको प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे पहले सोयाबीन और चना और सरसों को किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी, उसके कारण बाजार में थोड़ा सा दबाव आया और इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा डाउन चल रहा था सुबह से मार्केट। जो वायदा बाजार है दोनों के अंदर सुधार हो गया, यानी उस मीटिंग में जो केंद्र सरकार की मीटिंग हुई उसमें भी पीयूष गोयल जी ने कोई फैसला नहीं लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई डिसीजन नहीं होगा, किसानों के हितों के साथ हम नुकसान नहीं कर सकते। और दूसरा ये कहा कि अब इस तरह की कोई फैसला नहीं लिया जाने की संभावना है, आप सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए कारोबार को आगे बढ़ाइए। तो इस मीटिंग में यानी कुछ नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, इससे बाजार में फिर सुधार होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दोपहर के बाद में जो वायदा है कॉटन का, उसमें फिर अच्छा उछाल देखने को मिला, जिससे बाजार में सुधार दिखाई दिया। एक बात बड़ी गंभीरता से मैं कहता आया हूं, बार बार कहता आया हूं कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कॉटन, नरमा, कपास, आपका सोयाबीन नहीं, बिनोला की खल यानी कपासिया और कपासिया खली, इन चारों के अंदर निकट भविष्य में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च तक भी हम इस तिमाही में कह सकते हैं, आगामी 3 महीने के अंदर मंदे की संभावना बहुत कम है। मंदे की कोई गुंजाइश लगती नहीं है कहीं से भी। थोड़ा बहुता कोई जब कहीं आवक बढ़ेगी तो थोड़ा बहुता दबाव आ सकता है, कोई 100-200 रुपये डाउन जाएगा तो अगले दिन वो सुधार हो जाएगा, अगले दिन नहीं होगा तो 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन मंदे की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो कारोबार अपने विवेक से करें, अपने सूझबूझ से करें। लेकिन आज कुछ मंडियों के भाव देख करके आज की बात को यहीं विराम देंगे। आज भरतपुर का भाव जो है सरसों का रहा है 7355 खुला था, अब इस समय 7400 है। जयपुर 7750 है, दिल्ली 7400, खैरथल 7431, कोटा 7194, मंदसौर मंडी का भाव है 6920, हापुड़ 7300 रुपये, गंगानगर 6831, निवई 7600, आदमपुर 6900, गंगापुर सिटी 7400, अलवर 7500, नागौर 7355, रेवाड़ी 7000। रेवाड़ी का भाव बहुत से साथी पूछते हैं, कृपया नोट करें, 6600 रुपये से लेकर के 7000 रुपये तक का भाव है रेवाड़ी का। भिवानी का भाव है 6800 रुपये, दादरी का भाव है 7000 रुपये, सलोनी का, शमशाबाद का भाव अब हो गया है 8450। थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास ये भाव 8500 था, और कोटा का भाव रह गया है 8350, जो 8400 के स्तर पर था। ये प्लांट के भाव थे। कॉटन में आज नरमा बिका है सिरसा में 9195, आदमपुर में 9595 पूरा, भिवानी में 8600, दादरी में भी 8600, सूरतगढ़ में 9685, अनूपगढ़ में 9890, संगरिया में 9700, अबोहर मंडी में 9430, गंगानगर में 9400, विजयनगर में 9531, सिवानी में 8750, हनुमानगढ़ में 9500 और रावतसर मंडी में 9450 रुपये बिका है नरमा। देसी कपास सिरसा में बिका है 7280 और आदमपुर मंडी में बिका है 7300 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।